गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। उसमें एलिमेंट्स के नेम राइट डाउन करने थे एंड उसके सिंबल्स राइट डाउन करने थे। आई होप आप सभी ने होमवर्क करा होगा। ओके, एंड टुडे हमने अपने लास्ट क्लास में एटॉमिक जो है एटम्स के बारे में स्टडी करा था। आज हम एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके नेम्स जो हैं उनको हमने जाना था, तो आज हम उन्हीं जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला एटॉमिक मास होता क्या है? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। जैसा कि आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी जो एलिमेंट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। कोई भी एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है। तो इट मीन्स किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास होगा, जो उसका क्या होगा, मास होगा ऑफ एनी एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। वो उसका क्या कहलाएगा बच्चों? दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल से भी सॉल्व करेंगे। ओके, in 1961 IUPAC, in last class was discussed what is IUPAC. IUPAC have accept atomic mass unit। जो IUPAC है उसने एटॉमिक मास यूनिट को 1961 में एक्सेप्ट करा। ओके, उसको U से डिनोट करते हैं टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा या फिर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होगा, तो इसको 1961 में IUPAC ने रिकॉग्नाइज करा। ओके, नाउ एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है वो हम जानते हैं। द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ओके, जैसा कि 1 AMU और U। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1/12x ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ओके, इट मीन्स 1U इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर आंसर विल कम, व्हाट विल कम, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻20 -27 किलोग्राम। ओके, मतलब 1 यूनिट का जो मास होगा वो कितना होगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। ओके, दैट इज द 1 यूनिट मास ऑफ अ कार्बन। ये कार्बन का 1 यूनिट मास है। ऐसे ही 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, आप देख रहे होंगे 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 1/2 कार्बन है। ओके, हाफ ऑफ कार्बन है। क्लियर है? एटॉमिक मास ऑफ एन। एन आपको सिंबल्स मैंने आपको बताया था कि आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स भी याद होने चाहिए। ओके, तो विदाउट सिंबल्स हम नहीं जान पाएंगे और विदाउट उसे लर्न करने हम नहीं जान पाएंगे कि एन किसका होता है। जैसे एच अभी हमने पढ़ा, एच डिनोट हाइड्रोजन एंड सी डिनोट्स कार्बन। वैसे ही एन जो है वो भी डिनोट करता है नाइट्रोजन को। क्लियर है? तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होता है 14U। ओके, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14U। वैसे ही एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1U होता है। दिस इज कॉल्ड यूनिट, दिस इज कॉल्ड यूनिट। ओके, ऐसे ही जब आप देखेंगे यहाँ एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में कुछ एलिमेंट्स के नेम राइट डाउन है और उनके एटॉमिक मास भी लिखे हुए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1U, कार्बन का होता है 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U, सल्फर का 32U, क्लोरीन का 35.5U, कैल्शियम का 40U। ओके, दिस इज एलिमेंट एंड इट्स मास। तो आप इनके कुछ के याद कर लीजिएगा। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये मास कैसे फाइंड आउट होते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, जो एटम्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट होते हैं उसे हमें जानना है।
एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट्स। जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टिव होते हैं, और वो क्या नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्री स्टेट के अंदर। ओनली द एटम ऑफ नोबल गैसेस, जैसे कुछ नोबल गैसेस है सच एज HENEARKRXE एंड RN, आपको ये सिंबल्स लिखे हुए हैं, इनके नाम आप पीरियोडिक टेबल से जान सकते हैं। ओके, आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम। ओके, ये क्या होते हैं बच्चों, ये अनरिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई ये फ्री स्टेट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। जब हम क्या करते हैं, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो भी हमारे एटम्स हैं उनको जब कंबाइन कर देते हैं एक साथ, तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस भी बोलते हैं। जो एटम्स होते हैं नेचुरली, पहला तो इसमें आयन हो गया, दूसरा होगा मॉलिक्यूल्स। क्या हो गया बच्चों, नेचर जो होता है एटम का, वन इज आयन, सेकंड वन इज अ मॉलिक्यूल्स। आयन्स जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंगल ही है, अभी जो हम पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अ मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड विच ईच अदर। वो केमिकली क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो केमिकली बॉन्डेड भी होते हैं। ओके, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ओके, विच इज कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एंड शो द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब वो उस जो भी सब्सटेंस का वो क्या है, वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी बताएगा। ओके, क्लियर है। तो मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो उस सब्सटेंस के अंदर होंगी। ओके, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं HO। H डिनोट्स हाइड्रोजन, O डिनोट्स ऑक्सीजन, इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। ये क्या है बच्चों, वाटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। डेफिनेटली वाटर का फॉर्मूला क्या होता है केमिकली, H2O, तो उसके अंदर H भी आ रहा है और O भी आ रहा है। इट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और इनमें ही सारी प्रॉपर्टीज किसकी है बच्चों, वाटर की है। अ molecules may have atom of same of different element depending upon the molecules can be categorized into two categories। okay, दो टाइप्स के molecules होते हैं, एक होता है homoatomic molecules, एक होता है heteroatomic molecules। okay, homoatomic molecules किसे कहते हैं, जिसके अंदर containing atom of same element, जिनके अंदर सेम टाइप्स के एलिमेंट कंटेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं बच्चों, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। ओके, उनका जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जो सेम टाइप के एटम्स ऑफ एलिमेंट के बने होते हैं दैट इज कॉल्ड होमोएटॉमिक molecules। okay, now in next class we will discuss about molecules separately। हम उसमें homoatomic molecules के भी examples जानेंगे, heteroatomics के भी examples जानेंगे। जैसे कि कुछ examples आपके स्क्रीन पर हैं homoatomic molecules की। जब मैं बात करूँ O2, तो O is denote for oxygen, बट यहाँ क्या है, O2 है, तो मतलब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, here is 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इट मीन्स इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट के एटम्स है, मतलब 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन का है और दूसरा भी ऑक्सीजन का है। इट मीन्स इट विल बी रेफर्ड फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्यों, इसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स है, तो ये किसको रेफर करेगा बच्चों, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। ओके, ऐसे ही देयर आर मैनी एग्जांपल्स, N2 है, O3 है, S8 है, P4 है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड नाउ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन 2 यूनिट्स में और ऑक्सीजन 1 यूनिट में है। ओके,
हाइड्रोजन 2 यूनिट में है एंड ऑक्सीजन 1 यूनिट में। इट मीन्स इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो आपको दिख रहा होगा हेयर आर 2 एलिमेंट्स, यहाँ 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इट मीन्स दिस विल बी रेफर टू हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। ओके, तो ये जो आपको राइट हैंड साइड में जितने भी दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स में, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ एटॉमिसिटी क्या होती है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो अभी हमने डिस्कस करा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हम अगेन दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका जो होमवर्क है, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, जितना हम स्टडी करते जा रहे हैं, उनका आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। आप जो मेरे नोट्स ये बनाए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन प्रिपेयर इट ऑल्सो, ओके, in your fair notebook, that should be in your fair notebook. Thank you for watching this video.